सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 11 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स स्प्रेड का सेकंड वीडियो। तो वीडियो का आज का हमारा टॉपिक हुआ है मिलिट्री कॉप बाय कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लीबिया कंट्री है ये 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन 1951 तक जो है वो यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में था। और 24 दिसंबर 1951 के बाद जो है वहां का जो रूलर है वो कौन बन गया था, इदरीस जो है वहां का रूलर जो है बन गया था। और वहां पर जो है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो उसी राजा इदरीस को अब भगाने का काम कौन करेगा, देखो मिलिट्री का एक कर्नल है जिसका नाम है मुअम्मर गद्दाफी करके। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी वाज वन ऑफ द पावरफुल लीडर ऑफ द लीबियन आर्मी। ये जो कर्नल गद्दाफी था ना, ये क्या था, लीबिया में जो आर्मी था उसका एक बहुत फेमस और बहुत पावरफुल लीडर था। Along with 70 young officers, he took control of the country in 1969. He called his military junta the Free Officers Movement. अब इसने क्या किया, जो राजा इदरीस जो बहुत तानाशाह था, मतलब एक तरीके से समझ लो डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं था, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा था। ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेस थे वो कुछ ही लोगों के हाथ में थे, इससे वहां के आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो इन सब चीजों से जो है गुस्सा होकर जो है ये जो कर्नल गद्दाफी है इसने क्या किया, अपने 70 यंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर इदरीस को क्या करता है, लीबिया से जो है हटा देता है, उसके राजा को पोस्ट से उसको क्या करता है, हटा देता है। और वहां पर एक मिलिट्री रूल जो है स्टैब्लिश कर देता है। और इस मूवमेंट को, राजा इदरीस को हटाने का जो मूवमेंट था उसको उसने क्या नाम दिया, फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट जो है नाम दिया। किंग इदरीस अबंडेड द थ्रोन एंड द फ्लेड फ्रॉम लीबिया। जो राजा इदरीस था उसको वहां की गद्दी से जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसको लीबिया छोड़कर जो है बाहर भेज दिया गया। द मोनार्की वाज एंडेड एंड द गद्दाफी डिक्लेयर अ न्यू सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक। और उसने क्या किया, जो मोनार्की सिस्टम जो चले आ रहा था, राजा का बेटा राजा, वो वाला सिस्टम को खत्म कर दिया और उसने जो है एक नया जो है सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक, अपने देश का नया नाम रख दिया सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक करके। The army gave its full backing to the revolution under the leadership of the Revolutionary Command Council, which consists of 12 army officers. और पूरे के पूरे आर्मी ने फिर क्या क्या, कर्नल गद्दाफी का जो है क्या क्या साथ दिया और इन्होंने जो है एक कमेटी बनाई या एक काउंसिल बनाई जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल करके। मतलब पूरे के पूरे आर्मी के लोग इसमें जुड़े हुए थे। The RCC declared that Libya would be a modern egalitarian nation करके। और ये जो आरसीसी जो ग्रुप था, जो आर्मी लोगों ने बनाया था, इन्होंने बोला कि आज से लीबिया जो है एक मॉडर्न देश रहेगा, सबको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सब अच्छे से रहेंगे करके। अब देखो लीबिया में किस तरीके से प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन लीबिया। अब देखो लीबिया में इदरीस राजा तो हट गया, अब वहां पर कौन आ गया, गद्दाफी आ गया। अब किस तरीके से लीबिया जो एक गरीब देश था कुछ समय पहले, अब वो देखना बहुत अच्छे से जो है डेवलप कर जाएगा और इसके डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या काम किए गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। We read earlier that most people in Libya belong to the various tribes. Their primary concern was the security, respect and well-being of their own tribe. हमने पहले ही पढ़ा था कि लीबिया में जो रहने वाले जो मैक्सिमम लोग थे वो कौन थे, ट्राइबल्स लोग थे। ठीक है, अब ये ट्राइबल्स लोग जो थे इनका मुख्य जो उद्देश्य था या मेन जो इनका डर था वो क्या था, इनकी सुरक्षा, इनका सम्मान और इनको अच्छे से रहने दिया जाए, ये इनका सबसे बड़ा जो है कंसर्न था। They were mostly poor nomadic patriotists. Women were veiled and were not allowed to participate in the public affairs. अब यहाँ पर ये जो ट्राइबल्स लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे और यहाँ पर जो फीमेल्स जो होती थी इनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, मतलब ये पर्दे के पीछे जो है हमेशा जो है रहते थे। The new government took many important steps that led to Libya's rapid development. They included nationalization of the country's oil wealth. अब ये जो नया गवर्नमेंट जो बना आरसीसी, जो कि आर्मी का एक ग्रुप था, अब इन्होंने जब अपना गवर्नमेंट बनाया राजा इदरीस को हटाकर, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण से लीबिया जो है बहुत तेजी से जो है क्या करने लगा, डेवलप जो है करने लगा। इसने क्या किया, जब राजा इदरीस का कंट्रोल था
तो जो ऑयल और नेचुरल गैसेस का जो कंट्रोल था वो कुछ फैमिली के हाथों में था। वही लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, वही लोग बेचते थे और बहुत पैसा कमाते थे। तो ये जो है उसने हटा दिया और उसने क्या किया, जहां जहां भी ऑयल और नेचुरल गैसेस का रिसोर्सेस था, अब उसको अपने हाथों में ले लिया, मतलब सरकार के हाथों में ले लिया। However, despite this, a few rich and the powerful families allied to government continued to exercise control over the country's oil resource, trade and industry. They gained control of the government control oil companies. लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने जो है सारे ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज को सरकारी संपत्ति तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनका कंट्रोल जो है ऑयल और नेचुरल गैसेस पर जो है था सरकार के बनने के बाद भी। The military government used the oil reserve revenues to launch many programs for the welfare of the people. The nomadic tribes were allotted irrigated agriculture land so that they could live a settled life. Free primary education and the free medical facilities were provided to all citizens and the many government housing schemes were launched. अब देखो, भले ही ऑयल और नेचुरल गैसेस पर थोड़ा बहुत जो है कुछ फैमिलीज का कंट्रोल था, लेकिन मेन कंट्रोल किसका था? सरकार का था। तो जब ऑयल और नेचुरल गैसेस को निकाल कर ये लोग बेचते थे दूसरे देशों को, तो उससे जो भी रिवेन्यू होता था, कर्नल गद्दाफी ने क्या किया, उस रिवेन्यू से जो है लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, ट्राइबल्स लोगों का मेन काम क्या था, हमें पता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेन काम था। तो ये जो भी ट्राइबल्स लोग जो थे, इनको बहुत अच्छी अच्छी जमीनें दी जहां पर पानी का फैसिलिटी था, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, ऐसे जमीनें इनको दी ताकि वो वहां पर एग्रीकल्चर करके अपने लाइफ को क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो सबसे अच्छा पहला काम तो ये किया। फिर दूसरा काम उन्होंने क्या किया, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कक्षा 6वीं तक या 8वीं तक, जैसे आजकल इंडिया में भी चलता है कि आपको 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, तो उसी तरीके से वहां भी प्राइमरी एजुकेशन कम से कम 5वीं तक या 8वीं तक का फ्री एजुकेशन जो है वहां पर भी दिया गया। इसके अलावा फ्री मेडिकल फैसिलिटी, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे होता है, कोई भी बीमारी वगैरह होता है तो मेडिकल फैसिलिटीज दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो है घर दिए गए ताकि वो अच्छे से रह सके, सस्ते दामों पर घर प्रोवाइड किए गए। गद्दाफी मेड मिलिट्री सर्विस कंपलसरी फॉर ऑल लिबियंस बोथ मेन एंड वुमेन्स। इसने एक और काम किया गद्दाफी ने, कि जैसे आज भी देखना इजराइल में क्या होता है, कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको 2 साल 3 साल तक मिलिट्री में जाकर क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो उसी तरीके से कर्नल गद्दाफी ने क्या किया, अब लीबिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के लिए जो है मिलिट्री ट्रेनिंग जो है क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको जो है क्या करना है, मिलिट्री सर्विस जो है करना है कुछ साल के लिए। He ensured that women had equal status in the society as men in the formulated many laws for their benefit. Legally, no man was permitted to have more than one wife. कर्नल गद्दाफी ने क्या किया, इसका सोच ये था कि सोसाइटी में जितना इज्जत सम्मान मेल को मिलता है, उतना ही इज्जत सम्मान फीमेल को भी मिलना चाहिए। सोसाइटी में उनको इक्वालिटी का स्टेटस जो है मिलना चाहिए, और इसके लिए उसने बहुत सारे नए नए जो है क्या कर दिए, लॉ बना दिए। इसके अलावा एक और लॉ यह बना दिया गया कि कोई भी लीबिया में रहने वाला आदमी एक से ज्यादा शादी जो है नहीं कर सकता है, ये भी नियम जो है इसने बना दिया। From the time Gaddafi came to power in 1969 until 2011, these welfare schemes saw the average life expectancy of the people increases from 50 years to 77 years. कर्नल गद्दाफी आया था 1969 में और उसकी मृत्यु हुई थी 2011 में। तो ये जो 30-40 साल का जो समय है, इस 30-40 साल के समय में कर्नल गद्दाफी ने ऐसे ऐसे स्कीम लॉन्च किए जिसके कारण से वहां के लोगों का जो एवरेज लाइफ था, मतलब कर्नल गद्दाफी के आने से पहले लोग ऑन एन एवरेज 50 साल तक जीते थे, अब उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़कर कितना हो गया, 77 साल हो गया। अब ऑन एन एवरेज हर आदमी लीबिया का लगभग 77 साल का जिंदगी जो है जीता है, 27 साल ज्यादा लाइफ बढ़ गया। The country's 30 lakh population was provided free medical facilities, education and the subsidized housing. वहां के 30 लाख लोगों को जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटी दिया गया, एजुकेशन फैसिलिटी दिया गया, और घर खरीदने पर सब्सिडी जो है दिया गया, मतलब पैसा जो डिस्काउंट जो है दिया गया। The most important change was freedom and the equality of women. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गद्दाफी ने जो अच्छा काम किया था वो क्या था, कि वहां पर फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ वुमेन, वुमेन को इक्वालिटी जो है प्रोवाइड किया गया। They now had the right to start their own business, own property and work in the government jobs.
फीमेल्स को ये राइट दिया गया कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सरकारी काम कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज जो है गद्दाफी ने फीमेल्स को प्रोवाइड किया। In 2010, Libya's male female literacy rate was 90%। मतलब 2010 में अगर हम लोग बात करें तो लीबिया का जो लिटरेसी रेट था वो 90% था। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? अराउंड 70% के आसपास है, जबकि लीबिया का देखो 90% है। The country occupied the leading position in the whole of the Africa in social welfare। इन सब के कारण से जो अफ्रीका का सबसे पावरफुल और सबसे धनवान और पढ़ा लिखा जो कंट्री बन गया वो कौन था? लीबिया जो है बन गया। This period of development in Libya saw the emergence of new middle class. The government established people councils to encourage its citizens to participate in the administration of the country. It's also established a legislative assembly in the central government. गद्दाफी ने क्या किया कि लोग जो है पॉलिटिक्स से जुड़े रहे और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए उसने जो है क्या कर दिया, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया। और साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरीके से वहां पर सेंट्रल में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है बना दिया गया। However, Gaddafi and RCC had very little faith in the democratic institution. The member of the legislative assembly and the council had to accept the writ of the RCC। अब देखो इसने जो है दिखावा करने के लिए क्या किया, लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, इसके लिए इसने बहुत बड़े बड़े काउंसिल बना दिए। काउंसिल का मतलब समझ लो कि जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, इस तरीके का जो लोकल बॉडीज है उसने बना दिया। ये दिखावा करने के लिए था, लेकिन उसका इन सब चीजों में भरोसा नहीं था। वो ये चाहता था कि मैं जो बोलूं या मेरे ग्रुप के आरसीसी ग्रुप के लोग जो भी बोले उसको सब लोग माने। भले ही दिखावा करने के लिए वहां पर काउंसिल्स बनाए गए थे, लेकिन फाइनल डिसीजन आरसीसी ही लेगा, ये उसका मानना था। दे कुड नॉट टेक देयर ओन डिसीजन। वो चाहता था कि जो भी सरकारी आदमी या सरकारी ऑफिस वो अपना डिसीजन खुद ना ले, हम जो बोले वो बात को माने। That's why the people began losing faith in these councils। अब जब बोला, अब देखो कोई भी काउंसिल बनता है, जैसे मान लो ग्राम पंचायत बना और सरपंच बना, अगर कोई सरपंच है जो अपने मन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, जो सरकार बोल रहा है वही काम अगर उसको करना पड़ रहा है, तो सरपंच बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वैसी वहां पर भी हुआ, उन्होंने दिखावा करने के लिए बहुत सारे लोकल बॉडीज बना दे तो दिए, लेकिन उस पर जो है फ्रीडम नहीं था। तो लोगों का जो है अब उन चीजों पर जो है क्या होने लगा, भरोसा जो है उठने लगा। Any leader who appeared to the pose of political change was suppressed। People did not have freedom to form their own organization, nor was independent media permitted to flourish। वहां पर अगर कोई भी आदमी आरसीसी ग्रुप के अगेंस्ट में कुछ भी काम करता था तो उसको सीधा मार दिया जाता था। इसके अलावा लोगों को वहां पर कोई भी फ्रीडम नहीं था कि वो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना सके, खुद का पॉलिटिकल पार्टी बना सके, और ना ही वहां का जो मीडिया था उसको मीडिया को यह अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सके, सरकार के अगेंस्ट में या कोई भी जो है फ्रीडम होकर अपना काम कर सके। तो देखो एक तरफ तो राजा इदरीस को हटाकर लीबिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे तरफ क्या किया गया, लोगों को जो है फ्रीडम जो है नहीं दिया गया। बस बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड तो कर दी गई, पढ़ाई फ्री कर दिया गया, मेडिकल फ्री कर दिया गया, घर फ्री कर दिया गया, और उनको बोला गया कि आप सिर्फ इतना में खुश रहो, बाकी का जो काम वो मैं खुद करूंगा, जो मेरा डिसीजन होगा उसको मानना पड़ेगा। तो एक तरीके से इदरीस को हटाकर थोड़ा बहुत बोझ हल्का तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कर्नल गद्दाफी का बोझ जो है अब लोगों पर जो है बढ़ने लगेगा। इसको हम लोग अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वहां पर और प्रॉब्लम जो है लोगों ने फेस किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।